इस वीडियो में बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी। तो जनरल स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है एपी की? स्टैंडर्ड टर्म, किस टर्म को हम एपी को बोलेंगे और किस कंडीशन में जो टर्म गिवन होगी उसे हम एपी बता पाएंगे और कैसे एपी की हम चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हम एपी की स्टैंडर्ड टर्म होती है वो होती है ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d एंड अप सो ऑन। ठीक है, जो भी टर्म ए प्लस के डी, ए प्लस 2d, ए प्लस के 3d, जैसे ये फर्स्ट टर्म इज ए, ये हो जाती है फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड टर्म। एज इट इज फोर्थ टर्म क्या हो जाती है? ए प्लस के 3d एंड ए प्लस के 4d। इस तरीके से जो टर्म गिवन होगी या इस तरीके से जो भी टर्म इस वे में चलेंगी उस टर्म को क्या बोलते हैं हम? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ए होता है आपका टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम किसी भी जैसे हम नंबर ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप सो ऑन। दिस टर्म इज एन एपी। कैसे बता सकते हैं? देखो, ए इज फर्स्ट, ए क्या है? फर्स्ट है। और डी निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई भी टर्म गिवन होती है और हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म इज 3 माइनस के 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, 5 माइनस के 3 इक्वल टू 2। तो इस वे में जितने भी टर्म गिवन होगी जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा, उस टर्म को क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी की जनरल टर्म क्या होती है? ए प्लस के डी, ए प्लस के 2d, ए प्लस के 3d। इस वे में कोई भी टर्म मिल जाए तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे हमें कोई भी टर्म, मिसिंग टर्म निकालना हो, एपी के अंदर मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना हो, तो उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर मिसिंग टर्म। जैसे हमसे कोई भी पूछ ले कि फाइंड आउट द 20th टर्म ऑफ एन एपी, और जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे दे और डी दे दे, तो कैसे निकाल पाएंगे? देखो, टर्म का फॉर्मूला जो होता है जिससे हम टर्म फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ये हो जाता है फॉर्मूला फॉर द मिसिंग टर्म। अब जैसे हमें कोई भी मिसिंग टर्म निकालना हो किसी भी टर्म का, और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। सपोज दैट वी हैव ए क्वेश्चन, एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी। जैसे हमारे पास ए इक्वल टू 10 दे दे, ठीक है, और डी इक्वल टू 2 एंड फाइंड 20th टर्म। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है ए इक्वल टू 10, डी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है, एंड 20th टर्म निकालनी है, यानी हमें ए 20th निकालनी है, वेयर एन इक्वल टू इज 20। ठीक है, एन कितना है? एन इक्वल टू 20 है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में क्या देखना है हमें? 20th टर्म बतानी है, वेयर ए इज 10, कॉमन डिफरेंस इज 2 एंड एन इक्वल टू 20। ठीक है, एन कितना है? 20 है, एन इक्वल टू 20। कैसे निकालते हैं? ए 20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस एन माइनस के 1, वेयर एन इज 20, तो 20 माइनस के 1 इंटू 2। क्लियर डेट? नेक्स्ट स्टेप इज 10 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 20 माइनस के 1 19 इंटू 2। ठीक है, और जिसमें 10 प्लस 38 इक्वल टू 48। ठीक है, तो 20th टर्म क्या आ जाती है? ए 20 जो आ जाती है वो आ जाती है 48। ठीक है, तो ये एपी इस वे में गिवन है जिसमें 20th टर्म क्या आ जाती है? 48। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? कोई भी मिसिंग टर्म ऑफ एन एपी। और एपी की मिसिंग टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है किसी भी टर्म निकालने का। अब बात करते हैं, अब तो टर्म निकालनी, अब इसी तरीके से हम सम निकाल सकते हैं, किसी भी एपी का सम निकाल सकते हैं। सम के लिए फॉर्मूला होता है सम। सपोज दैट ये टर्म गिवन है और इन्हीं को हम ऐड कर दें, कोई भी एपी की टर्म गिवन है और उसे क्या कर दें? ऐड कर दें, तो उस सम को किस तरीके से निकालते हैं और कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 into d. This is a formula for sum of the
जनरल टर्म्स एंड सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कोई भी एपी की टर्म गिवन हो और उस टर्म का हमें सम निकालना हो तो उस सम को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो एन क्या होता है, एन जो गिवन टर्म होगी जिसके लिए वो हमसे पूछ रहा हो, सपोज दैट वो किसी भी 20th टर्म के लिए अगर आज 20 निकालना हो तो एन क्या हो जाएगी, टर्म, एन हो जाएगी टर्म। ए क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अब कोई भी हमें टर्म गिवन हो उसका हम सम कैसे फाइंड आउट कर सकते, सपोज दैट जनरली हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10 एंड अब सोन ये आपको 100 तक दे रखी है, इस तरीके से ये 100 तक दे रखी है। ठीक है, तो इसका अगर हमें सम निकालना हो तो कैसे इसका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो 100 तक नहीं लेते, 10 12 एंड 14 ये इतनी टर्म ले लेते हैं और इसका हमें सम फाइंड आउट करना हो तो इसका सम कैसे निकालेंगे। देखो ए कितना हो जाता है इसमें, ए इक्वल टू इज 2 एंड डी कितना हो जाता है, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। देखो डी क्या होता है, डी इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है डी कॉमन डिफरेंस। तो 4 माइनस के 2 डी कितना हो जाता है, 4 माइनस के 2 इक्वल टू 2 एंड एन इज, एन आपके पास कौन सा दे रखा है, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 सेवन्थ टर्म का आपको इसमें सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले में रख सकते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना है, 7 है, तो एस 7 निकालना है आपको, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन ए पी। तो कैसे निकालेंगे, एन अपॉन टू मतलब 7 अपॉन टू, 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस 7 माइनस के 1 इंटू 2, ये डी की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कैसे निकालेंगे, 7 अपॉन टू एज इट इज, 7 अपॉन टू इंटू 4 प्लस के 6 इंटू 2। ठीक है, एन माइनस वन मतलब 7 माइनस के 1 एंड देयर इज 7 अपॉन टू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, 4 प्लस 12। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, 16 अपॉन टू कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 16 अपॉन 2 ये हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाता है सम 56। तो 7th टर्म का यहाँ पर सम कितना आ जाता है, 56 आ जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ दी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टर्म। ठीक है, तो सम कितना आ जाता है, सम आ जाता है इसका 56। यहाँ पर देख लेते हैं, 7 अपॉन टू 4 प्लस के 12 एंड ये आ जाता है आपका 7 इंटू 8, देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाता है 56। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं किसी भी टर्म को एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसमें सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, ईच टर्म के बीच में जो सारी टर्म्स गिवन है सब में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो एपी की फॉर्म में बन सकती है। और किसी भी टर्म का टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, और एस एन के लिए फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं इस एग्जाम्पल से कैसे हमें फॉर्मूलाज को अप्लाई करना होता है। जैसे कि सम का फॉर्मूला होता है एस एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, और इस फॉर्मूले को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन से। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2AP, जो nth टर्म है 2AP, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स गिवन है, तो उसके nth टर्म का सम का रेशो जो गिवन है वो इस तरीके से गिवन है 3n + 8 रेशो 7n + 5, फाइंड द रेशो ऑफ 12th टर्म। हमारे पास nth टर्म
टू एपीज की nth टर्म का सम कुछ रेशो में गिवन है और हमें वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, 12th टर्म फाइंड करना है, 12th टर्म का रेशो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है, जनरली कोई भी टर्म गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट A1 एंड A2 बी द टू टर्म्स। ठीक है, दो जो टर्म गिवन है हमने उन्हें क्या लेट कर लिया है, A1 एंड A2 एंड एज इट इज कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D1 एंड D2 एंड कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कितना हो जाएगा, D1 एंड D2। क्या करा है हमने, सबसे पहले हमारे पास कोई भी टर्म गिवन नहीं थी, तो सबसे पहले उन टर्म को हमने लेट कर लिया है, A1 एंड A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D1 एंड D2 ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे पास सम गिवन है वो किस तरीके से गिवन है, सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ टू टर्म्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, सम ऑफ फर्स्ट एपी और अपॉन, रेशो को किस में लिखते हैं, अपॉन में लिख लेते हैं, एज इट इज हो जाएगा सम ऑफ टर्म ऑफ सेकेंड एपी। किस तरीके से गिवन है, जो सम गिवन है वो गिवन है हमें 3n प्लस के 8 अपॉन 7n प्लस के 15। तो इस तरीके से हमें दो एपी के टर्म का जो A1 एंड A2 टर्म है उसका सम गिवन है, किस तरीके से गिवन है, 3n प्लस के 8 अपॉन 7n प्लस के 5। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है सम का, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो A1 एंड A2 दो टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो कैसे हम फॉर्मूले को लगा लेते हैं, तो ये हो जाएगा n अपॉन 2, तो सबसे पहले 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, सबसे तो पहले A1 के लिए लगा रहे हैं, फर्स्ट टर्म के लिए A1 एंड डिफरेंस कितना हो जाता है उसका, D1 हो जाता है। ठीक है, n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन n अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, इस वे में गिवन है, क्या गिवन है, 3n प्लस के 8 अपॉन 7n प्लस के 15। ये इस तरीके से हमें इसका रेशो गिवन है। अब क्या करना है हमें इसमें, अब हमें निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, 12th टर्म के लिए हमें बताना है कि रेशो कितना होगा, 12th टर्म के लिए रेशो कितना होगा। ठीक है, n अपॉन 2 से n अपॉन 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाता है आगे नेक्स्ट टर्म में अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस के 1 इंटू D2 इक्वल टू 3n प्लस के 8 अपॉन 7n प्लस के 15। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, 3n प्लस 8 एंड यहाँ पर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, 12th टर्म के लिए बात करना है, 12th टर्म के लिए। तो 12th टर्म क्या हो जाती है, 12th टर्म अगर हम एपी की टर्म से देखें, देखो एपी की अगर हम टर्म से देखें तो 12th टर्म कौन सी हो जाती है, a प्लस 11d। ठीक है, a प्लस 11d 12th टर्म होती है। कैसे, जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है, a प्लस के d, a प्लस के 2d, a प्लस के 3d। तो नेक्स्ट, तो ये जो होता है ये क्या होता है, n माइनस 1 चलता है, तो 12th टर्म के लिए कितना हो जाएगा, a प्लस 11d, कितना हो जाएगा, a प्लस 11d। 12th टर्म के लिए कितना हो जाएगा, a प्लस 11d। कैसे हो जाएगा, देखो जैसे a प्लस के d, a प्लस के 2d, a प्लस के 3d, a प्लस के 4d, इस तरीके से चलता है ना। तो जैसे ये फर्स्ट टर्म है इसमें कितना है, d 0 है, यहाँ पर d कितना है, d 1 है, तो सेकेंड टर्म में d
1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ में कितना है 3 है, तो इस तरीके से चलता है ना, n-1 की फॉर्म में चल रहा है। तो 11 टर्म 12th टर्म के लिए कितना हो जाएगा a प्लस के 11 d1, ठीक है, a प्लस के 11 d1। तो 12th टर्म के लिए कितना हो जाता है a प्लस के 11 d1, ठीक है। आगे बात कर, यहाँ पर हो जाता है 2a1 प्लस के 22 d1 अपॉन 2a2 प्लस के 22 d2, और यहाँ पर क्या रख देते हैं n की जगह, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया, कितनी आई है n की वैल्यू 23 हो जाती है। तो 3 इंटू 23 प्लस के 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस के 15, ठीक है। यहाँ पर 12 हमने पुट कर दिया है वैल्यू इसकी, किसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, n की वैल्यू यहाँ पर हमने 23 पुट कर दी है। n की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन देखना है हमें क्या आ जाता है। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा a1 प्लस के 11 d1 अपॉन a2 प्लस के 11 d2 इक्वल टू, तो इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है, देखो 3 ये आ जाएगा 6, 3 इंटू 3 आ जाएगा 9 और 69 प्लस के 8 अपॉन, और ये आ जाता है 23 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 तो 21 का 1 कैरी और 2 कैरी आ जाता है, और ये आ जाता है प्लस के 15, ठीक है। 7 की 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 23 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के 21 का 1 2 और 7 दूनी 14 2 16 161 प्लस के 15, और यहाँ पर जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 12th टर्म आ जाती है। देखो 12th टर्म का रेशो कितना आता है, सॉल्व करने के बाद ये आता है 7 अपॉन 16, ठीक है। तो ये आ जाता है 12th टर्म का रेशो ऑफ 12th टर्म। 12th टर्म का रेशो हमने कैसे फाइंड आउट करा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन देखने के बाद उसमें क्या गिवन है कि जैसे nth टर्म का सम निकालना है, जो एपी में गिवन है 2 डिफरेंट टर्म्स गिवन है, तो जो डिफरेंट टर्म गिवन है उन्हें हमें a1 एंड a2 लेट कर लिया है, और कॉमन डिफरेंस d1 एंड d2 एंड अप्लाई करा है हमने सम का फॉर्मूला, जो सॉल्व करने के बाद 12th टर्म के लिए हम निकाल लेते हैं। 12th टर्म कितनी हो जाती है, 23 आ जाती है। जैसे हम 12th टर्म को किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस 11 d लिख सकते हैं ना, इस तरीके से हमने लिखने के बाद सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आ जाती है 12th टर्म का रेशो 7:16, ठीक है। ये आ जाती है 12th टर्म का रेशो।